आतंकी हमले को लेकर एक्शन में पीएम मोदी। सऊदी अरब से लौटते ही पीएम मोदी ने बैठक की है और पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर बैठक की। सीनियर अफसरों से हालातों की जानकारी ली गई है। तो मीटिंग में विदेश मंत्री एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री भी मौजूद थे, एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जैसे ही अपनी यात्रा से वापस लौटे, जो दौरा उन्होंने रद्द कर दिया था, उसके बाद एयरपोर्ट पर ही पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से यहां पर बैठक की गई है। कई बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल थे। सीनियर अफसरों से हालातों की जानकारी उनकी ओर से ली गई। मीटिंग में विदेश मंत्री भी मौजूद और वहीं एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर एक्शन में पीएम नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से सबसे पहले बैठक की गई है। मौजूदा अपडेट यहां पर अधिकारियों से लिया गया। तो देखिए, भारत पीछे नहीं हटेगा। हर बार ऐसा हुआ है कि जब भी आतंकवादियों की ओर से हमला किया गया है तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आतंकियों ने चाहे जितना मर्जी नुकसान किया हो, लेकिन उसका दुगना नुकसान उन्हें चुकाना पड़ा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एक्शन में सेना। पहलगाम में सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। आर्मी, सीआरपीएफ, एसओजी और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम में जहां पर सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन इस समय जारी है, तो सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन यहां पर जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सेना लगातार एक्शन मोड में देखी जा सकती है। तो सेना लगातार एक्शन मोड में है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्च ऑपरेशन यहां पर जारी है और जल्द ही इन आतंकियों की धरपकड़ कर ली जाएगी। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर मुस्तैदी है उसे बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, आपको ये भी जानकारी दे दें कि यहाँ पर अब हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तो हर एक गतिविधि पर यहाँ पर नजर रखी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाहनों की चेकिंग भी शुरू कर दी गई है। तो वाहनों की चेकिंग भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ आखिरकार कौन उनके मददगार थे या फिर कहाँ पर वो आतंकी छिपे हुए हैं, इसको लेकर प्रशासन पूरी मुस्तैदी दिखा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो एक्टिविटीज है वो शुरू हो गई है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एक्शन में नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि कल जिस तरीके से ये पूरा आतंकी हमला होता है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आतंकी हमले की ये वारदात, कश्मीर में आतंकी हमला जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई। और पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा। आतंकी हमले से पहले की गई थी रेकी। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। आतंकियों ने पर्यटकों और होटल्स की रेकी की थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमले से पहले यहाँ पर रेकी की जाती है, तो रेकी की जाती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकी हमले से पहले यहाँ पर रेकी की गई और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो मोशन एक्टिविटी है आर्मी की, प्रशासन की, वो भी तेज हो चुकी है। आतंकियों ने पर्यटकों और होटल्स की रेकी की। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब तक उन आतंकियों को धर दबोचा नहीं जाएगा, तब तक भारत चैन से नहीं बैठेगा। कश्मीर में सुरक्षा का वातावरण हो गया था, कश्मीर में विश्वास का वातावरण था और इसी वातावरण में डर का माहौल पैदा करने की कायराना नाकाम कोशिश आतंकियों की ओर से की गई। तो ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी हमले से पहले यहां पर रेकी की गई थी। पहलगाम आतंकी हमले में नेवी अफसर की भी मौत हुई है। पहलगाम हमले में हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत हुई है। 16 अप्रैल को लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शादी हुई थी। कोची में तैनात थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। छुट्टी मनाने पहलगाम गए थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में नेवी अफसर की भी मौत हुई है। हाल ही के दिनों में उनकी शादी हुई थी और छुट्टी मनाने के लिए वो कश्मीर अपनी पत्नी के साथ आए थे। अभी हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था कि उनकी मौत हो जाती है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं।
विनय नरवाल की तस्वीर, जिनकी हाल ही में शादी हुई, और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो तेज़ हो गई हैं और जल्द ही इन आतंकियों को धर दबोचा जाएगा। तो हेलीकॉप्टर आसमान में गरज के साथ उड़ रहे हैं और यहाँ पर मौजूद स्थानीय लोग जो उनके मददगार थे, जाहिर तौर पर उनमें भी ये तमाम चीजें देखकर डर का माहौल जरूर पैदा हो रहा होगा। पहलगाम आतंकी हमले में कानपुर के युवक की भी मौत हो गई है। आतंकियों ने शुभम द्विवेदी के सिर में सटाकर गोली मार दी। 2 महीने पहले ही हुई थी शुभम की शादी और परिवार के 11 सदस्य कश्मीर घूमने गए थे। हमले के वक्त शुभम अपनी पत्नी के साथ घुड़सवारी कर रहा था। आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मार दी, ये परिजनों की ओर से कहा गया है। तो पहलगाम आतंकी हमले में कानपुर के युवक की भी मौत हुई है, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। शादी को अभी 2 ही महीने बीते थे और छुट्टियां मनाने 11 लोगों के साथ, जो कि उनके परिजन थे, उनके साथ वो कश्मीर गए थे। और ये उनकी शादी की तस्वीर आप देख सकते हैं, दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अब चारों ओर मातम ही मातम पसरा हुआ है। परिवार के 11 सदस्य कश्मीर घूमने गए थे। हमले के वक्त शुभम अपनी पत्नी के साथ घुड़सवारी कर रहा था, क्योंकि देखिए क्या हुआ था शुभम के साथ वो भी आपको यहाँ पर विस्तार से बता देते हैं। कानपुर के हैं शुभम द्विवेदी, बिजनेसमैन हैं और साथ ही वो अपनी पत्नी के साथ घूमना चाह रहे थे कश्मीर में। तो परिवार वालों के साथ ये प्लान बनता है और 11 परिजन कश्मीर पहुंच जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बुजुर्ग थे इसलिए वो ऊपर नहीं गए जहां पर ये आतंकी हमला हुआ। आज जो घटना हुई है पहलगाम में, उसमें हमारे ताऊ जी के लड़के शुभम द्विवेदी जी को गोली लगी। दोपहर करीबन 3 बजे हमको फोन आया था कि वो लोग ऊपर पहलगाम में घुड़सवारी करने गए हुए थे, वहां पर उनके सर में गोली मारी। वो घूमने गए हुए थे तो हमने उनको फोन किया तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरह की घटना हो गई है। और परिवार में, क्योंकि करीबन 11 लोग वहां पर घूमने गए हुए थे ग्रुप में, तो उसमें से शुभम भैया और उनकी वाइफ ईशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहां पर गोलीबारी हुई और ईशान्या भाभी ने फोन करके सबको जानकारी दी। तो उन लोगों को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या हुआ है असल में, क्योंकि भगदड़ मच गई थी वहां पर और जिस तरीके का माहौल था उस तरीके के माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि थोड़ी देर के बाद ये पुष्टि हुई कि गोली उनके सर पे लग गई है। अभी शुभम जी की शादी अभी 12 फरवरी को ही हुई थी, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था। 12 फरवरी को उनकी शादी हुई थी, 31 साल की उम्र थी। सरकार से हमारी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि जो भी वहां पर घटना हुई है उसके जो भी प्रोसीजर्स वहां पर है उनको जल्दी से जल्दी खत्म करके जो भी स्थिति है उसको स्पष्ट करें और हमारे भाई को जिस भी स्थिति में वो हैं उनको यहाँ जल्द से जल्द हम लोगों को सौंपें। पहलगाम हमले में मुंबई के 3 लोगों की मौत हो गई है। हेमंत जोशी, संजय लीले और अतुल की मौत हुई है। आतंकी हमले में तीनों घायल हुए थे। इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। एक और बड़ा अपडेट आपको ये हम बता रहे हैं, घायल हुए थे और उनकी भी मौत हो गई है, यानी कि मौतों का आंकड़ा अब और बढ़ रहा है। हेमंत जोशी, संजय लीले और अतुल की मौत हो गई है। आतंकी हमले में ये तीनों घायल हुए थे। हेमंत जोशी, संजय लीले और अतुल की मौत हुई है। आतंकी हमले में तीनों घायल हुए थे। इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। एक और बड़ा अपडेट आपको ये हम बता रहे हैं, घायल हुए थे और उनकी भी मौत हो गई है, यानी कि मौतों का आंकड़ा अब और बढ़ रहा है। हेमंत जोशी, संजय लीले और अतुल की मौत हो गई है। आतंकी हमले में ये तीनों घायल हुए थे। पहलगाम हमले में आईबी अधिकारी मनीष रंजन की भी मौत हुई है। परिवार के साथ पहलगाम घूमने आए थे मनीष रंजन, बिहार के रहने वाले थे मनीष रंजन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और उनकी भी इस हमले में मौत हो गई है। तो परिवार के साथ पहलगाम घूमने आए थे मनीष रंजन, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने मंगलवार दोपहर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम के बैसरन की वादियों में सुकून के पल बिताने आए पर्यटकों को घूम घूम कर करीब से गोलियां मारी। इनमें से 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। बिहार के रहने वाले थे मनीष रंजन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और उनकी भी इस हमले में मौत हो गई है। तो परिवार के साथ पहलगाम घूमने आए थे मनीष रंजन, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने मंगलवार दोपहर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम के बैसरन की वादियों में सुकून के पल बिताने आए पर्यटकों को घूम घूम कर करीब से गोलियां मारी। इनमें से 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं।